हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, एंशिएंट हिस्ट्री जो थी उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे। उसका ये अगला सेशन है। इससे पहले हमने आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में जितने भी उससे रिलेटेड MCQs थे उनके कर चुके थे। आज जो हम करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य जो है एक बड़ा टॉपिक है, तो इसके जो भी MCQs हैं जो प्रीवियस से पूछे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट मैं कराऊंगा। तो उसका ये पहला पार्ट है। आइए इसका क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश बाय। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं? ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और समुद्रगुप्त द्वारा। तो साथियों, जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। बात करें जो मौर्य राजवंश है, ये सबसे प्राचीन राजवंश है। जो इसकी स्थापना की थी वो करी थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इनकी जो गिनती होती है वो महान शासकों में होती है। इन्होंने जो भारत के बहुत बड़े भाग में, यानी कि इवन इनका ईरान तक का भी शासन था। जितना आपका ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं था, उससे ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार हुआ करता था। इनकी जो सीमाएं थी वो ईरान से मिला करती थी, ठीक है। और जो एकीकरण किया भारत का वो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। तो बात करें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो वो स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ऑप्शन आपके हैं भास, सूत्रक, विशाखदत्त और अश्वघोष। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो भी आपका क्या है? ऑप्शन सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। जो विशाखदत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, ठीक है। जो बुक है मुद्रा राक्षस, इसमें जो इनके पिता का नाम बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे उनका नाम नंदराज मिलता है। इनके पिता का नाम नंदराज मिलता है। और बात करने कि इन्हें क्या कहा गया है इस पुस्तक में, तो इन्हें कुलहीन कहा गया है। जो एक और जानकारी मिलती है इस पुस्तक से, इन्हें कुलहीन कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस अबाउट द मीटिंग ऑफ सैंड्रोकोट्स, जो कि चंद्रगुप्त है, विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के जो काफ़ी अलग अलग नाम मिलते हैं, इनका एक नाम सैंड्रोकोट्स भी मिलता है, एंड्रोकोट्स भी मिलता है। तो वही पूछ रहा है कि इनमें से किसने जो है उल्लेख किया है सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का, ये मिले थे, ऐसा उल्लेख किसने किया है? ऑप्शंस आपके हैं प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो और मेगास्थनीज। साथियों, जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, जस्टिन। जस्टिन ने अपने बुक में उल्लेख किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट हुई है। अब देखिए किस प्रकार से, जैसे बात हुई है सैंड्रोकोट्स की, तो सैंड्रोकोट्स की पहचान जो की है एज ए चंद्रगुप्त, वो किसने की है? तो सबसे पहले जो इनके बारे में लिखा है वो लिखा है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये इनकी जो पहचान हुई है वो सैंड्रोकोट्स के रूप में हुई है। लेकिन एरियन तथा प्लूटार्क जो थे, एरियन तथा प्लूटार्क जो थे, इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी दी है, इन्होंने उल्लेख किया है एंड्रोकोट्स। इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है एंड्रोकोट्स। और बात करें जस्टिन ने जो बात करी है, जस्टिन ने बताया है कि सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट हुई थी, ऐसा इन्होंने बताया है अपने बुक में। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौटिल्य वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन क्या क्या है आपके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। तो बात करें जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने, तो उस समय कौटिल्य जो है
प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए थे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी। देखिए होता क्या है, जल्दबाजी में कभी कभी आप चंद्रगुप्त पढ़े और टिक कर दिया। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, ये अलग हैं। जो कौटिल्य प्रधानमंत्री बने थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बने थे, जिन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाय विच नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है आपके अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त और देवगुप्त। देखिए चाणक्य की तो बात ही हो रही है, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत ही हो गया। बात करें जो चाणक्य के बचपन का नाम मिलता है वो आपका मिलता है विष्णुगुप्त। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ठीक है, इनके जो पिता थे, चाणक्य के जो पिता थे, उनका नाम था चणक, और चणक ने ही यानी इनके पिता ने ही इनको नाम दिया था चाणक्य। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक इन्होंने लिखी चाणक्य ने, उसमें इनका नाम क्या मिलता है? उसमें इनका नाम मिलता है कौटिल्य। बात करें पुराणों में, तो पुराणों में इन्हें द्विजर्षभ कहा गया है, द्विजर्षभ कहा गया है, यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौटिल्यास अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन। कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शंस आपके हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस, आर्थिक संबंध, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, वेल्थ अकुमुलेशन, धन संचय, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, तो लोग सोचेंगे ये इकोनॉमिक से संबंधित है, आर्थिक संबंध से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पुस्तक संबंधित है ये संबंधित है राजनीति शास्त्र, ठीक है, राजनीति विज्ञान से। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो आपकी राजनीति विज्ञान पर आधारित है, ना कि अर्थशास्त्र पर, आर्थिक संबंधों पर आधारित है। ठीक है, अर्थशास्त्र से जो जानकारी हमें मिलती है, उस समय की जो कृषि थी, शासन था, ठीक है, शिल्प था, जो कलाएं हैं, व्यापार था, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो ये अर्थशास्त्र संबंधित है वो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, ना कि आर्थिक संबंध या विदेश नीति या धन संचय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट? निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ऑप्शंस आपके हैं, जनपद, दुर्ग, मित्र और कोष। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, मित्र। जो सप्तांग सिद्धांत है उसके अनुसार जो राज्य का 7वां अंग है वो मित्र है। चाणक्य कहते हैं कि जो मित्र होता है, राजा का मित्र होता है, अगर वो लोभी, कामी, कायर हो जाए तो उसका विनाश होना तय है। ये आपकी जो जानकारी मिलती है सप्तांग सिद्धांत की, ये इन्हीं की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू प्रिंस ऑफ मैकियावेली? निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? अब ऐसा नहीं है कि मैकियावेली कहीं कोई स्टेट है वहाँ के राजा की बात हो रही है। मैकियावेली एक लेखक है और उनकी पुस्तक है प्रिंस। तो उस पुस्तक की तुलना किससे की जा सकती है? ऑप्शंस आपके हैं, कालिदास का मालविदाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। ठीक है, इन पुस्तकों में से किससे जो है मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जा सकती है? बात करें जो मैकियावेली की जो प्रिंस रचना है, ये एक राजनीतिक ग्रंथ है और इसमें जो बात की गई है वो राजकुमारों और राजघरानों के लिए एक इंस्ट्रक्शन गाइड है, यानी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और अर्थशास्त्र भी इसी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन बी। जो मैकियावेली की प्रिंस है उसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिमेकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ? किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कनिष्क। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, बिंदुसार।
चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार, इनके शासनकाल में आपके सीरिया के राजा थे एंटियोकस। एंटियोकस जो थे वो कहाँ के राजा थे? सीरिया के थे। और इन्हीं का एक राजदूत था डिमेकस, जो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। और बात करें इसकी जानकारी कौन देता है, तो इसकी जो जानकारी देते हैं वो देते हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने इसकी जानकारी दी है कि बिंदुसार के शासनकाल में एंटियोकस जो थे सीरिया के राजा, उन्होंने अपने राजदूत डिमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाई। गुजरात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है ग्रीक अकाउंट्स, ग्रीक विवरणों से, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, जैन ट्रेडिशन, जैन परंपरा से, पिलर एडिक्ट सेकेंड ऑफ अशोका, अशोक के स्तंभ लेख 2 से। तो जो इसकी जानकारी मिलती है कि गुजरात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में सम्मिलित था, ये जो प्रमाणित होता है वो प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, यानी कि ऑप्शन बी से। अब बात करें इसके बारे में और, तो जो रुद्रदामन जो है शिलालेख था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी भारत पर अधिकार का प्रमाण देता है। ठीक है, और रुद्रदामन के ही शिलालेख में सौराष्ट्र, गुजरात का जो पुराना नाम था वो था सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, उनके द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा था? ये रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से जो गुजरात एरिया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाई अलेक्जेंडर। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध व अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? ऑप्शंस आपके हैं समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था। 305 ईसा पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है हु इस्टैब्लिश्ड राजधर्म ऑन ट्रिपलेट बेसिस ऑफ लॉन्गनामिटी, लिबर्टी एंड कॉम्पेशन। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ऑप्शंस आपके हैं अशोक, अकबर, रणजीत सिंह और शिवाजी। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, अशोक। अशोक ने जो स्थापना की थी वो स्थापना की थी धम्म की। ठीक है, धम्म की स्थापना की थी। इसमें जो भी नियम कानून थे ये खुद के उन्होंने बनाए थे, जो आसानी से सब जिसका पालन कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ ये मानव कल्याण के लिए थे। इन्हीं में बात की गई है किसकी? सहिष्णुता, उदारता और करुणा की। इन्हें ही आधार मानकर इसका जो है धम्म की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ अशोकास एम्पायर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। तो आपको पता ही होगा कलिंग विजय का, तो आपने युद्ध सुना ही होगा। कलिंग जो विजय करी थी अशोक ने, उसके अलावा ईरान तक फैला हुआ था, तो अफगानिस्तान भी आ जाएगा आपका, बिहार तो आई है। लेकिन जो श्रीलंका था, श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में नहीं सम्मिलित था। अब इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो बात करें अशोक का जो सेकंड शिलालेख है, सेकंड शिलालेख है, उससे स्पष्ट होता है कि जो अशोक का अधिकार है वो आपका चोल, पांड्य, सतीपुत्र, ताम्रपर्णी, और ताम्रपर्णी का ही पुराना नाम क्या था? मतलब श्रीलंका का पुराना नाम ताम्रपर्णी है। इन एरियाज को छोड़कर
हर जगह था। तो इस प्रकार से जो इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो वो आपका था श्रीलंका। और श्रीलंका का उस समय का नाम क्या मिलता है, ताम्रपर्णी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोका वन द अवंती महाजनपद एंड मर्ज इन द मौर्य एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रूल्ड, व्हाट टेक्स्ट डज इट रिफर टू। अशोक ने अवंती महाजनपद जीता और बिंदुसार शासन के दौरान यह मौर्य साम्राज्य में विलीन कर लिया गया है। यह संदर्भित करता है या इसकी जानकारी हमें किस बुक से मिलती है। तो बात करें बुद्धघोष की सामंतप्रसादिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाव्यास। तो बात करें जो इसकी जानकारी मिलती है कि अशोक ने अवंती महाजनपद जीता और बिंदुसार के शासन के दौरान इसे मौर्य साम्राज्य में विलीन कर लिया, वो मिलती है हमें बुद्धघोष के सामंतप्रसादिका से। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। जिस समय आपका ये बिंदुसार शासक हुआ करते थे, तो अशोक जो हैं वो आपके कहाँ के होते थे, अवंती के वायसराय थे। और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है दिव्यावदान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम्स। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो अभी जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बात करी थी, उसमें मैंने बताया था कि जो दूसरा शिलालेख था उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों की बात हुई थी, और उसी में कहा गया था कि आपका श्रीलंका भी जो है अशोक के राज्य विस्तार में सम्मिलित नहीं था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी। अशोक का जो दूसरा शिलालेख है उससे ज्ञात होता है कि जो चोल थे, पांड्य थे, सत्यपुत्र थे, केरलपुत्र थे आदि जो दक्षिण भारतीय साम्राज्य थे, ये आपके कहाँ पर थे, दक्षिण भारत के साम्राज्य थे, और ये अशोक के राज्य विस्तार में सम्मिलित नहीं थे। आशा करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसका जो अगला पार्ट है वो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी लोग चैनल में नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।